दुबई में हिंदुस्तानी मुस्लिम लड़कियों की हालत पर सलाहुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। सलाहुद्दीन अंसारी कहते हैं कि मैं जब टूर पर गया, सैरो तफरीह के लिए दुबई गया था, तो मैं वहां वो कुछ देखा जिसको देखने के बाद मैं शर्म से पानी पानी हो गया कि मेरे पास वो जबान नहीं है कि जो मैं बयां करूं, मेरे पास वो कलम नहीं है जो लिख सके। कलम से लिखने के लिए मेरी जबान कांपने लगी और वो देखकर मेरे आंखों से पानी, आंसू गिरने लगे कि आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी है इन नाजुक लड़कियों पर, यह मिल्लत के लड़कियों पर, बेटियों पर, इस मुस्लिम कौम की बेटियों को आखिर हो क्या गया। वो बताते हैं कि मैं दुबई में गया, रेस्टोरेंट, होटल, बार, तो वहां क्या देखा, देखकर मैं दंग रह गया, हैरत ज़दा रह गया। लड़कियां मजबूर है, बेसहारा है, खौफ ज़दा है। वो भी कोई लड़की अनाथ नहीं थी। अनाथ होता तो थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो जाती, दिल को सब्र हो जाता कि चलो इसका कोई नहीं देखने वाला था। अनाथ थी, बेसहारा थी, दर बदर की ठोकरें खा रही थी, इसलिए इस गटर में, इस तारीख ज़दा में गिरफ्तार हो चुकी है, कैद हो चुकी है। लेकिन सलाहुद्दीन अंसारी ये कहते हैं कि वो सब अच्छे खानदान के थे, आला सोसाइटी के थे, बड़े घर की साहबजादियां थी, लड़कियां थी। सलाहुद्दीन अंसारी कहते हैं कि वो तमाम के तमाम लड़कियां पढ़ी लिखी, एजुकेटेड थी, चालाक थी, लेकिन सब प्यार के चक्कर में पागल थी। सलाहुद्दीन अंसारी कहते हैं कि वो तमाम लड़कियां प्यार के चक्कर में थी। सब लड़कियों का कांटेक्ट गैर मुस्लिम लड़कों से था। आजकल आप जानते ही हैं कि अपने देश के हालात क्या है। हिंदुस्तान की हालात किसी से छुपी छुपाई नहीं है। हिंदुस्तान के हालात खुलेआम हर लोग जानते हैं, बड़े हो या छोटे, और खास तौर पे मुस्लिमों की क्या हालत है हिंदुस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि उन तमाम लड़कियों को बहला फुसला कर और कुछ से तो शादियां रचाकर दुबई घुमाने के बहाने से, दुबई रखने के बहाने से उनको लाया गया और होटलों में, रेस्टोरेंट में, बियर बार में उसे फरोख्त कर दिया गया, बेच दिया गया। सलाहुद्दीन अंसारी कहते हैं कि बहुत ही अफसोस की बात है। उन लड़कियों से मैं बात करना चाह रहा था कि मैं बात करूं, लेकिन हमेशा उनके पास बॉडीगार्ड, निगरां, गार्ड रहा करते थे। लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करने के बाद हबशियों की मदद से एक होटल में उनसे मुलाकात हुई और मैंने तमाम माजरा उनसे कहा कि बेटी ऐसा करो, चलो हमारे साथ हिंदुस्तान, मैं तुम्हें वापसी करवाऊंगा हिंदुस्तान में, चलो तो सही। तमाम लड़कियां हाथ जोड़कर कहने लगी कि अब मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली, अब मुझे घर वाले, गांव समाज वाले अपनाने वाले नहीं हैं, अब ऐसे मुंह लेकर मैं कहां जाऊं, कहां भटकूं। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरे फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है कि आगे चलकर हमारी जिंदगी क्या होगी, ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है। सलाहुद्दीन अंसारी कहते हैं कि मैंने तो उसमें से कुछ लड़कियों से पता भी लिया कि अपने अपने पेरेंट्स, फादर, मदर यानी माता पिता का एड्रेस दो। उसमें से 2 लड़कियां तो ऐसे थी जो जिसमें दिल्ली के अफसर, मुस्लिम अफसर की बेटी थी, सरकारी अफसर की। वो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की बेटी कि चलो हमारे साथ, तो वो डायरेक्ट कहने लगी कि मेरे बाबा, मेरे माँ बाप मुझे नहीं अपनाएंगे,
सलाहुद्दीन अंसारी कहते हैं कि मैंने उनसे ठिकाना, एड्रेस, नंबर लेकर मैं वहां से लौटा और दिल्ली पहुंचा। उनके माँ बाप से मैंने बात की तो उनके माँ बाप कहते हैं कि अब वो मेरे लायक नहीं रही। जब वो यहां थी तो मेरी एक नहीं सुनी। मैं लाख समझाता रहा, बेटी ये दिन है, ये रात है, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, ये सही है, तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी पसंद की शादी कराऊंगा, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। आज भुगत रही है। तो आप अपनी लड़कियों पर नजर डालें, आप अपनी लड़कियों पर नजर डालें कि वो किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है, कहां जा रही है, कब आ रही है। खुदारा देश के हालात सही नहीं है। सलाहुद्दीन अंसारी ये कहते कहते रोते हुए वो बता रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि लड़कियों के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है, कौन सा जुल्म हो रहा है। खुदारा अपने लड़कियों के ऊपर नजर डाले और उनके ऊपर नजर बनाए रखे।